फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 जून की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे सैटेलाइट में बारिश की एक्टिविटीज हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में बारिश हमें कहां दिखाई दे रही है। देखिए, पंजाब से लेके और जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है, यहां बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पंजाब के तमाम रीजनों को यह बारिश कवर करेगी। हमने 24 घंटे का टाइम दिया था आपको। 24 घंटे के दरमियान पंजाब का कोई भी रीजन हो, हरियाणा का कोई भी रीजन हो, या दिल्ली का कोई भी रीजन हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई भी रीजन हो, सभी स्थानों को यह बारिश कवर करेगी। भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। देखिए, हमने देखा जो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां अभी तो बारिश दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सुबह हमने देखा भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दी थी। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अब देखिए, अब जो दक्षिणी रीजन है यहां बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद में वापस से बादल बनेंगे और तमाम रीजनों को कवर करेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां भारी बारिश दिखाई देगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी कई स्थानों पर भारी एक्टिविटीज इस समय जारी है। आप साफ साफ देख सकते हैं बादलों का प्रभाव, और जिन रीजनों पर बारिश अभी तक दिखाई नहीं दी है, हो सकता है कि वहां थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई दे। जैसा हमने बताया था 3-4 दिन पहले से ही हम आपसे कह रहे थे कि 28 तारीख की शाम से एक्टिविटीज शुरू होंगी और 29 तारीख को भारी दिखाई देंगी। तो 28 तारीख की शाम से ही हम पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां भारी एक्टिविटीज देख रहे थे और 29 तारीख होते होते तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई दी। ये बादल हमें राजस्थान तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड तक बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम रीजनों में अच्छी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए, अगर वार्निंग की बात करें तो झारखंड से लेके और उत्तराखंड पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि भारी एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई देने वाली है। और पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और जो बिहार का रीजन है, यहां पे भी हमें ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो ऑरेंज अलर्ट बिहार पे जारी किया गया है, यहां कुछ स्थानों को लेकर ही ऑरेंज अलर्ट रहेगा, बाकी के स्थानों पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। और देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेके जो विदर्भ का रीजन है, यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट है। और देखिए, मध्य महाराष्ट्र से लेके कोकण महाराष्ट्र पे भी ऑरेंज अलर्ट है। बाकी के सभी स्थानों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर जहां ऑरेंज अलर्ट जारी है, यहां थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ऑरेंज अलर्ट है, और जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, येलो अलर्ट है। देखिए, दक्षिण में भी येलो अलर्ट बना हुआ है, यानी कि यहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। जबकि केरला की बात करें, नो वार्निंग रहेगी, यहां पे कोई भी एक्टिविटीज विशेष देखने को नहीं मिलेगी, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो जो राजस्थान का उत्तरी रीजन था, दिल्ली था, और हरियाणा का दक्षिणी रीजन था, तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन था, ये रह गया था। लेकिन अब मानसून ने इसको भी कवर कर लिया है, यानी कि तय समय से इसने 9 दिन पहले ही पूरे भारत को कवर कर लिया है। इसकी जो ऑनसेट डेट है वो 8 जुलाई है, लेकिन इसने 9 दिन पहले ही पूरे भारत को कवर कर लिया है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सौराष्ट्र एंड कच्छ एडजॉइनिंग जो अरब सागर का बॉर्डर है, यहां एक लो प्रेशर बना हुआ था, ये अब कमजोर हो चुका है। साउथ राजस्थान एडजॉइनिंग नॉर्थ गुजरात के बॉर्डर पे बना हुआ है, यानी कि ये काफी कमजोर हो चुका है, जिसके इंपैक्ट से बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। इसकी जो हाइट है वो 3.1 किलोमीटर से लेके 7.6 किलोमीटर की हाइट पे बना हुआ है, लेकिन इंपैक्ट हमें बहुत ज्यादा दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। बाकी जो दक्षिणी गुजरात है और जो मध्य गुजरात है, यहां इंपैक्ट कहीं कहीं हल्का फुल्का दिखाई दे सकता है। बाकी देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, यहां पे भी तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मध्य और दक्षिणी रीजन जो है और पश्चिमी रीजन जो है, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी रीजन ये इफेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये जो लो प्रेशर है ये धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, हालांकि ये जो बढ़ रहा है आगे की तरफ, वो बहुत स्लो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ही आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि शाम या रात के टाइम में एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी रीजन इससे इफेक्टेड रहेगा, दक्षिणी रीजन में भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और उड़ीसा की बात करें, यहां देखिए इंपैक्ट हमें मध्य और दक्षिणी रीजन में थोड़ा सा कम दिखाई देगा। हालांकि उत्तरी रीजन की बात करें, यहां थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। झारखंड की बात करें, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी हमें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पे भी जो मध्य और पश्चिमी रीजन है, यानी कि दीघा से लेके अलीपुर और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर,
बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, ये जो पूरा बेल्ट है ये इफेक्टेड रहेगी, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी के स्थानों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए बिहार की बात करें तो बिहार का जो दक्षिणी रीजन है, जैसा कि हमने कहा, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। तो मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ बॉर्डर पे ही कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बारिश थोड़ी सी और ऊपर की तरफ बढ़ेगी, कई स्थानों को कवर करेगी। हालांकि बारिश तो हमें दक्षिणी रीजन पे ही दिखाई देगी, लेकिन कई स्थानों को ये कवर कर सकती है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें, यहाँ पे भी हमें बारिश दिखाई दे रही है। गया से लेकर औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देंगी। देखिए मध्य रीजन जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमें पूरी तरीके से ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहाँ पे भी किसी किसी स्थान पर देखने को मिल सकती है। देखिए सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक्टिविटीज हमें लगातार अच्छी दिखाई देने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर यहाँ निराशा मिल सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ये ट्रफ लाइन हमें दक्षिण की तरफ आती हुई दिखाई देगी। हालांकि कल की बात करें तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इंपैक्ट हमें यहां थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उत्तरी रीजन की बात करें तो श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और ये जो बलरामपुर है, यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर इलाहाबाद, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। देखिए वाराणसी में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की बात करें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर का रीजन है, यहां देखिए इंपैक्ट हमें हल्की से मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। मॉडल के हिसाब से यहाँ किसी किसी रीजन पे हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए जो शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके फर्रुखाबाद, औरैया से लेके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो बेल्ट रहेगी यहाँ भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इसका समूचा स्थान कवर रहेगा। सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। ऐसा कोई भी स्थान यहाँ हमें ऐसा नहीं लग रहा कि वहां बारिश ना हो, यहाँ सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा पे थोड़ी सी ज्यादा भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली तक भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी और यही बारिश हमें धीरे धीरे नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, यहाँ पे भी कई स्थानों को ये कवर कर सकती है। देखिए मॉडल के हिसाब से यहाँ उत्तरी रीजन पे कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये बहुत भीषण पैच है। ये धीरे धीरे बारिश नीचे आएगी और इन स्थानों को कवर कर सकती है, चाहे वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहरों या अलवर से लेकर लक्ष्मणगढ़ और बांदीकुई, तमाम रीजनों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, जबकि मॉडल के हिसाब से यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बारिश हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन है, श्री गंगानगर से लेके हनुमानगढ़, यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, यहां पे भी इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, बहुत ज्यादा भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, दक्षिणी रीजन और मध्य रीजन में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहां लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहे। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। बाकी देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो जो विदर्भा का रीजन है, नागपुर, गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली, यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। चंद्रपुर की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए वर्धा, अमरावती की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जो औरंगाबाद से लेके और अहमदनगर की बेल्ट है, यहाँ पे भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेके और जो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए साउथ की बात करें तो तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, वो भी दक्षिणी रीजन में दिखाई देने वाली है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो उत्तरी रीजन और मध्य रीजन है, हल्की बारिश का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। श्रीकाकुलम से लेके और जो विशाखापट्टनम में, यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और देखिए जो विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा की बात करें, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी दक्षिणी रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। रायलसीमा से लेके कर्नाटका की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। कोस्टल रीजन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती है। तमिलनाडु से लेके केरला की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाला नहीं है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।